पर इस बात की आप सच्चाई समझना कि अगर आपके चुने गए शेयर भारत की उन्नति की, भारत के उद्योग की और अपनी विशेषताओं के तौर पर, और समझदार खिलाड़ी प्रॉफिट जरूर बुक करते हैं, है ना। हम रह जाते हैं कि कंपनी छोटा शेयर है, बहुत बड़ा कर देगी, सबको ही पता है। कितना भी बाजार फिलहाल की तौर पर भागता हुआ आपको नजर आए, उस मुकाम पर नहीं पहुंचेगा जिस मुकाम से हमारे शेयर नीचे की तरफ हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आइनॉक्स विंड की, बात करेंगे ओला क्या भारत की पहली कंपनी बन गई है, किस चीज़ में बन गई है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं। एक ब्रोकरेज फर्म ने करीब 17% तक का नीचे का उसका टारगेट बताया है और कुछ विश्लेषकों ने अपनी अपनी राय दी है, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। देखो सर, बाजार की उठापटक जो हो रही है या आप सबको ही पता है। कितना भी बाजार फिलहाल की तौर पर भागता हुआ आपको नजर आए, उस मुकाम पर नहीं पहुंचेगा जिस मुकाम से हमारे शेयर नीचे की तरफ हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखते हैं और ये दृश्य अपने सामने लाते हैं कि उस वक्त जब हमने कोई शेयरों को ख़रीदा, अपने पोर्टफोलियो में सजाया, तो उससे काफ़ी नीचे शेयर है। अब ये वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा? देखो सर, समय तो लेगा और समय कितना भी ले सकता है, पर इस बात की आप सच्चाई समझना कि अगर आपके चुने गए शेयर भारत की उन्नति की, भारत के उद्योग की और अपनी विशेषताओं के तौर पर वो कंपनियां हैं, वो समय जितना भी ले ले, पर जिस मुकाम पर आपने शेयरों को खरीदा है वो उससे ऊपर भी जाकर दिखाएगा। क्योंकि जब ये गिरावट के माहौल होते हैं तो यहाँ छोटे बड़े जो भी शेयर होते हैं वो अपने दायरे खो देते हैं जिस वक्त वो चल रहे हैं। और जिस वक्त वो चलते हैं वो अपनी खूबियों के साथ और न्यूज बेस जो चीज़ें आ जाती हैं कि भैया इसने ये कर दिया, वो कर दिया, उस वक्त भी शेयरों के अंदर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो यकीनन आप अपने माइंड को इस तरीके से आपको संचालित करना है कि मेरा पहला उद्देश्य शेयर बाजार के अंदर जोखिम की चीज़ों को जानकर ही आगे बढ़ना है। मेरा पहला उद्देश्य शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट की विधि के साथ आगे जाना है। मेरा पहला उद्देश्य, मेरे पास काफ़ी समय होना चाहिए, काफ़ी धैर्यता होनी चाहिए और उस वजह से मैं अपनी स्थितियों को शेयर लेने से पहले उसकी सारी रणनीतियों को समझूंगा कि उसका मकसद क्या है, उसका वजूद क्या है और आने वाले फ्यूचर में उसकी दृष्टि क्या है। ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग, मुझे पता है, पोर्टफोलियो देखते हैं और सोचते हैं भैया साल ना लग जाए इसे वहाँ तक पहुँचने में। क्यों? क्योंकि साल भी अगर लग गया, 2 साल भी अगर लग गया वहाँ तक पहुँचने में, तो ये कोई बेकार बात नहीं है। बेकार बात तब है जब हम उस वक्त के लिए हमारे पास समय नहीं है। मैं आपको कई बार बता कर गया हूँ कि आज जो भी शेयर अच्छे वाले गिर रहे हैं, इन्हीं में से मल्टी बैगर शेयर जब सालों बाद आपको होते हुए दिखाई देंगे ना, तब आप अपने दोस्तों को ये ज़रूर कहेंगे कि मैंने इस रेट पर ख़रीदा था और ये जब नीचे आया मैंने लॉस बुक कर लिया था, काश में इसे रख लेता। तो काश वाली चीज़ों को काश ही रहने दो और अपनी स्थितियों को इन्वेस्टमेंट करके जाइए। मैं खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि आपको कौन से शेयर खरीदने हैं, मैं उस स्थितियों को बता रहा हूँ जिस स्थितियों में हम सब अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई बाजार में नहीं फंसता, माइंड है जो हमें किसी ना किसी तरीके से फंसाता रहता है। वोडाफोन आइडिया के अगर हम एक चीज़ देखें तो अपने 2024 के उच्चतम स्तर 19 रुपये 10 पैसे से कंपनी का शेयर जो है करीब 63% नीचे है। और अगर इसके हम एफपीओ के माध्यम जो 11 रुपये का था
उसके प्राइस से भी करीब करीब कंपनी का जो शेयर 30% नीचे है। तो यानी कि जब भी कोई छोटे मोटे शेयरों के अंदर तेजी की चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ी और समझदार खिलाड़ी प्रॉफिट जरूर बुक करते हैं, है ना। हम रह जाते हैं कि कंपनी छोटा शेयर है, बहुत बड़ा कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारी रणनीति इसलिए है और हर एक अच्छी न्यूज़ पर हमारा फोकस रहता है और उस हिसाब से हम बड़े बड़े चीज़ों को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ भाग जाते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहे छोटी में हो बड़ी में हो, बड़ी समझदारी के साथ होना चाहिए। और जब हमारा चीज़ें पैनी स्टॉक की तरफ बढ़ें तो उसका कुछ परसेंटेज तय कर दीजिए ताकि आपको डूबती हुई चीज़ में टेंशन ना हो फिर, क्योंकि वहाँ पर भी कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव भी आएंगे। वहाँ पर भी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जिससे आप और हम विचलित होंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज बांटना शुरू करिए कि मेरा इस सेक्टर का इतना, इसका इतना, उसका, ये ज़रूर आपको करना है, तब जाकर हमें एक पोर्टफोलियो अच्छा साबित होगा। तो ये तो वो चीज़ थी कि उच्चतम स्तर से और एफपीओ की चीज़ों के साथ कंपनी का शेयर इस स्थितियों में मिल रहा है। ब्रोकरेज फर्म HSBC ने वोडाफोन आइडिया के अपने जो उसके टारगेट थे, पहले लक्ष्य मूल्य थे जो उसने दिए थे ₹7.10 प्रति शेयर से, उसे भी उसने कम की रेटिंग कर दी है। करीब करीब ₹6.50 का उसने रेटिंग दे दी है, यानी कि वहाँ तक के चीज़ें कर दी है कि भैया लक्ष्य उसने कम कर दिया है। और करीब करीब अगर हम इस स्थितियों को देखेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा कि 17% तक के HSBC ने, यानी ब्रोकरेज फर्म ने, इसके टारगेट का लक्ष्य रखा है। और पहले वाले लक्ष्य को भी इसने ₹7.10 से ₹6.65 कर दिया है। तो ये भी आपको समझ कर चलना चाहिए। जब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 21 विश्लेषकों ने वोडाफोन आइडिया के अंदर अपनी स्थितियों को भापा और ये चीज़ देखने को मिली कि 4 ने तो खरीद की रेटिंग दी है और 5 ने होल्ड की रेटिंग दी है और 12 ने बेचने की रेटिंग दी है। वो सारी चीज़ों के साथ, चाहे उसके सब्सक्राइबर कम हो रहे हो, 5G की देरी हो रही हो, हर एक नीति आ रही हो, उस हिसाब से चीज़ों को देखा है ना। तो जहाँ ये अपना 5G की तैयारी कर रहा है, इधर विश्लेषक अपनी चीज़ों को बता रहे हैं। भैया ये न्यूज़ थी, मैंने न्यूज़ बेस आपको समझाया, आपको समझकर चलना पड़ेगा। भारत के अंदर किसी भी सेक्टर के लिए अगर सरकार PLI स्कीम लाती है तो वो यकीनन यहाँ की जो कंपनियाँ हैं उनकी स्थिति को सुधारना, उस उद्योग को सुधारना और अपनी स्थितियों के द्वारा एक अमाउंट के जरिए एक PLI योजना देना, ताकि भारत की घरेलू कंपनियां अपनी क्षमता को, अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर काबिज हो सके भारत के ही बाजार में, ताकि आयात जो हम करते हैं उसके अंदर थोड़ा कमी आ जाए, है ना। तो इसी के माध्यम से ही 2021 में जब PLI स्कीम वाहन के लिए स्टार्ट की गई थी और ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। मैं शेयर प्राइस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं उसके बाजार की हिस्सेदारी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी ओला की स्थितियों को आपको समझा रहा हूँ। देश के अंदर जब PLI स्कीम के तहत वाहनों की योजना में इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की ऑटो कंपनियों यानी EV 2 व्हीलर कंपनियों के लिए PLI स्कीम की चीज़ों के साथ सरकार ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने शेयर बाजार को सूचना दी है कि वो पहली भारत की कंपनी बन गई है जो सरकार द्वारा PLI वाहन योजना के तहत जो स्कीम दी जाती है वाहन और कलपुर्जों के लिए, उसके अंदर वो पहली कंपनी पात्र बन गई है जो वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को करीब इस PLI योजना के तहत करीब 73.74 करोड़ रुपए का PLI प्रोत्साहन दिया गया है। तो पहली कंपनी जब ओला बन गई है। और देखो सर, भारत के अंदर इस स्थितियों को मजबूत करने के लिए 5 साल के अंदर जो बजट की स्थितियों के साथ परिव्यय रखा गया है वो करीब 25,938 करोड़ का किया गया है, ताकि भारत के अंदर अच्छी श्रृंखला की EV वाहन जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं 2 पहिया, उसके अंदर अच्छी अच्छी डिजाइन, अच्छी अच्छी विनिर्माण कलपुर्जे, ये सारी चीज़ों के लिए, ताकि देश के अंदर ही चीज़ें अच्छी होएं। तो जब इस तरीके से पहली कंपनी ओला बन गई है, जहां वो भारत के
उस योगदान के अंदर अपनी योग्यता जारी रख रही है, जहां पर देश जो है ईवी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तत्पर तैयार, और सरकार इसके अंदर PLI योजना की स्थितियां दे रही है। तो इससे क्या उत्पन्न होगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारत के अंदर कल पुर्जे बनना, भारत के अंदर ईवी के निर्माण होना, ईवी के अंदर जो जो चीज़ें लगना, ये विनिर्माण की क्षमता भारत की इससे बढ़ेगी और आयात जो हम करते हैं उस पर कमी आएगी। तो ये सारी स्थितियां हमें देखने को मिल रही है PLI स्कीम के तहत, और वहां पर पहली कंपनी ओला बन गई है। हम सब छोटी कंपनी के तहत अगर देखें तो हमारे सामने सुजलोन एनर्जी विंड में अच्छा वर्क करती हुई देखने को मिलती है, पर यह छोटी कंपनी भी नहीं है। सुजलोन एनर्जी वैश्विक स्तर की बड़ी कंपनी है। छोटी कंपनी तो ये पहले थी जब इसका प्राइस काफ़ी नीचे था। अब जिस प्राइस में सुजलोन एनर्जी का शेयर मिल रहा है तो काफ़ी बड़ी कंपनी की स्थितियों के साथ ही है। पर आज हम सुजलोन एनर्जी की बात नहीं कर रहे, पर उसी उद्देश्य के साथ पवन ऊर्जा के क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आइनॉक्स विंड है। और आइनॉक्स विंड भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण एकीकृत कंपनी है, जिसके पास गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में 4 अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्रों का संचालन करती है ये कंपनी। और अगर मैं आपको बताऊं तो अपनी 3 मेगावाट श्रृंखला की WTG पेशकश के साथ कंपनी की विनिर्माण क्षमता 2.5 गीगावाट प्रति वर्ष की है। और आइनॉक्स विंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है, और न्यूज ये आ रही है कि आइनॉक्स विंड ने करीब 153 मेगावाट का ऑर्डर इसको एक प्रमुख अक्षय ऊर्जा डेवलपर से मिल गया। पर कंपनी ने उस उद्देश्य से उसका नाम नहीं बताया, पर इसने आज ही कंपनी ने एक्सचेंजों को ये चीज़ें बताई है, पर उस प्रमुख जो अक्षय ऊर्जा की तरफ कंपनी है उसके बारे में नहीं बताया, पर जो एक बड़ी वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा का एक हिस्सा होगा इस तरीके से। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस ऑर्डर से तमिलनाडु में विकसित की जा रही एक परियोजना में के लिए 3 मेगावाट श्रेणी की टर्बाइनों की आपूर्ति भी शामिल है। तो आइनॉक्स विंड अगर हम देखें तो ये एक बड़ा एकीकृत भारत के अंदर खिलाड़ी भी है, जो बड़ी बड़ी इसके पास अत्याधुनिक विनिर्माण क्षमता है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अतिरिक्त कंपनी ने कहा कि इस परियोजना के लिए सीमित दायरे के EPC सेवाएं भी प्रदान करेगी। साथ ही टर्बाइनों के चालू होने के बाद बहुवर्षीय संचालन एवं रख रखाव यानी कि O&M सेवाएं भी प्रदान कंपनी करेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण आइनॉक्स विंड कंपनी है। तो इस उद्देश्य से चीज़ों को हम देखते हैं। अगर हम इसकी 3.3 ऑर्डर बुक की क्षमताओं के अनुसार चीज़ों को देखें तो आइनॉक्स विंड भारत की विस्तृत पवन ऊर्जा क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है, जो वित्त वर्ष 2032 तक 75 गीगावाट तक बढ़ाने के उम्मीद है। और जो वर्तमान अगर भारत की पवन ऊर्जा की क्षमता अगर हम देखें तो करीब 46 गीगावाट की है, और वित्त वर्ष 2032 तक करीब 75 गीगावाट की क्षमता। इस उद्देश्य से अगर भारत की चीज़ों के साथ होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं आइनॉक्स विंड भी इस स्थितियों के साथ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और दूसरी तरह अगर हम देखें तो कंपनी का अगर हम Q3 देखें तो उसके अंत में कंपनी के पास करीब जो इसकी मजबूत बैलेंस शीट थी, और करीब इसकी जो ऑर्डर बुक थी 3.3 गीगावाट का मजबूत ऑर्डर बुक कंपनी के पास था। तो कहीं ना कहीं कंपनी आइनॉक्स विंड जो है अच्छी सुविधा के साथ वर्क कर रही है। भारत प्रति वर्ष 10 गीगावाट की क्षमता पवन ऊर्जा के तरफ बढ़ने की उम्मीदों के साथ है, यानी हर साल पवन ऊर्जा के अंदर भारत को 10 गीगावाट की क्षमता की चीज़ें चाहिए। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप करीब 22,269 करोड़ का था। और अगर हम कंपनी की दिसंबर 2023 से लगातार सेल देखें, कंपनी की सेल बढ़ रही है, और दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 503 करोड़ की सेल 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और दिसंबर 2024 में कंपनी ने प्रति क्वार्टर में सेल बढ़ाकर 911 करोड़ की सेल और करीब 112 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। रिजर्व अगर हम कंपनी के पास देखें तो करीब 1365 करोड़ का रिजर्व है। उधार अगर हम कंपनी में देखें तो 3543 करोड़ का उधार है। और अगर इस कंपनी का हम कैश फ्लो देखें तो फिलहाल निगेटिव चल रहा है। कंपनी अपनी
परिचालन क्षमता से कुछ नहीं डाल रही है, बल्कि कंपनी उधार ले रही है। तो ये थोड़ा सा आपको कैश फ्लो डाउन देखने को मिलेगा। अगर हम इसका दिसंबर 2024 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर करीब 48.27% है, एफआईज कंपनी के अंदर करीब 15.26% है जो कम हो रहे हैं, डीआईज कंपनी के अंदर करीब 9.80% है, और करीब करीब अगर हम पब्लिक देखें तो 26.68% है जो पब्लिक भी इसके अंदर से कम हो रही है। तो कंपनी की अगर हम चीज़ें इसके ऑर्डर बुक इसकी अलग अलग क्षमता के साथ देखें तो कंपनी अपनी क्षमताओं के साथ मजबूत बनी पड़ी है। तो वो स्थितियां आज मैंने आपको बताई एक न्यूज़ के द्वारा, जहां पर इसकी न्यूज़ 153 मेगावाट का जो इसने एक बढ़िया ऑर्डर जीता है, जिससे कंपनी भी इससे बहुत प्रशंसित हो रही है। तो उसकी रूपरेखा में मैंने आज इस कंपनी के बारे में चीज़ें आपको बताई हैं। तो भैया वोडाफोन आइडिया के ऊपर ब्रोकरेज फर्म चीज़ें निगेटिव डाल रहे हैं और 21 विश्लेषकों ने करीब करीब 4 ने तो कहा कि खरीदो, 5 ने कहा होल्ड करो, और करीब करीब 12 ने कहा है कि भैया इसको बेचो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। ओला भारत की पहली कंपनी बन गई है जो PLI वाहन योजना के तहत प्रोत्साहन पाने वाली कंपनी बन गई है। तो इसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा और अपने पोर्टफोलियो को देखकर समय लाइए। समय जिसके पास होगा वो आगे जाकर समय के साथ चलकर समय की चीज़ों को अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से प्राप्त करेगा। तो सबसे पहला ही पार्ट है शेयर बाजार के अंदर समय होना चाहिए। आज जो भी वीडियो बनाई है भैया, खरीदने बेचने की नीति से बिल्कुल नहीं बनाई है, न्यूज आई है इसलिए मैंने आपको बताई है। मेरी कोई सी वीडियो में खरीदने बेचने वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती, मैं आपको बता दूं। ना मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ये भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। अपनी एनालाइज को बहुत तेज करनी है हमें। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।